भोपाल में पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह सहित कई विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भाग लिया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना और निर्माण कार्यों में नई तकनीकों के जरिए कार्बन फुटप्रिंट को कम करना रहा है। और इस दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि ग्रीन बिल्डिंग तकनीक से ऊर्जा की बचत, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक आर्थिक लाभ संभव है। कार्यक्रम में बीडीसी के एमडी सीबी चक्रवर्ती और विभाग के वरिष्ठ अभियंताओं ने भी अपने विचार साझा किए। ये पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के संकल्प का हिस्सा है। हमारे साथ हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी। कैसे देखते हैं ग्रीन तकनीक के आधार पर आप लोग नई बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या नवाचार करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नवाचारों का प्रयोग तो निरंतर होते ही रहना चाहिए। ये नवाचार ही हैं, सार्थक और सकारात्मक नवाचार ही हैं जो हमारी स्थापित मान्यताएं, ज्ञान परंपरा और उसके साथ वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की मांग को जोड़कर समय और पर्यावरण के अनुकूल बनाते हैं। इसलिए ये नवाचार हम कर रहे हैं। कहीं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट थोड़ी सी स्टाफ की कहीं कमी नज़र आ रही है, जैसे कि इंजीनियर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्टाफ कम है, काम बहुत वर्कलोड ज़्यादा है, क्योंकि इस समय और भी काम बढ़ गए हैं। समय की मांग है कि अब जब जैसे जैसे हम तकनीक को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं, साधते हैं, तो हमें ऐसा लगता है समय स्टाफ हमारे पास पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से कमी है, लेकिन जब तकनीक को अपनाते हैं, पूरी तरीके से आत्मसात करते हैं, तो तकनीक होती ही इसलिए है कि कम लोगों में ज़्यादा काम। हमारे साथ थे राकेश सिंह जी। साफ तौर पर उन्होंने बोला कि तकनीकी जब आती है तो निश्चित तौर पे विकास भी होता है। साथ में जो उन्होंने कहा है कि स्टाफ की कमी को लेकर, ये कि तकनीक के माध्यम से स्टाफ की ज़रूरत तो पड़ती है, प्रदेश में पर्याप्त स्टाफ है और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। साफ तौर पर जिस तरीके से विभाग में नए नए एक आयाम किए जा रहे हैं और नई नई तकनीक के माध्यम से विकास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब प्रदेश हमारा विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़ा हो। एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे साथ हैं बीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीबी चक्रवर्ती साहब। सर, कैसे देखते हैं नवाचार, क्या ये इसे कहा जा सकता है कि जो नई तकनीक से माध्यम से अब पीडब्ल्यूडी विभाग के जितने भी उप विभाग वो काम करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि अपने जो प्रदेश में जो बन रहा है बिल्डिंग्स, भवनों की ग्रीन बिल्डिंग बना दिया जाए। इस कदम में अपने माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी उनके मार्गदर्शन में ये पीडब्ल्यूडी द्वारा इसका जो आयोजन किया जा रहा है, और इसमें कई एजेंसी हैं, जैसे गृहा हैं, आईबीसी हैं और अन्य एजेंसियाँ भी हैं। उन सभी को अपन सूचित करते हुए एक दिन का कार्यशाला रखे हैं, जिसमें सारे इंजीनियर्स को ये बताना कोशिश करते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे उसमें बिल्डिंग में कई सारा बीओ की आइटम्स होता है, हर एक आइटम को कैसे अपन चेक करना है, कैसे ग्रीन बिल्डिंग के हिसाब से उसका कैसे डिज़ाइन करना है, इसका कार्यशाला है, ट्रेनिंग चल रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक ऐप बनाया हुआ है, तो क्या बीडीसी ने भी कोई इस टाइप का ऐप बनाया हुआ कि कहीं कोई अगर खराब बिल्डिंग बन रही हो या ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए? बीडीसी में ऐप के अलावा हमारे पास ड्रोन रिव्यू होता है हर एक महीने। कॉमन ऐप में नहीं है, हर एक ड्रोन बिल्डिंग में हर एक कमरा, हर एक दरवाज़ा, हर एक खिड़की, सब कुछ उसको चेकिंग किया जाता है। और गूगल लोकेशन लेते हैं, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड लेते हैं, उस तरफ जहाँ भी तरफ प्रॉब्लम होती है अपने पास एसक्यूसीज हैं, और आमजन का भी यदि उनको देख के अपन कंप्लेंट करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। अभी पीडब्ल्यूडी बीडीसी को बहुत बड़ा काम मिला है। सीएम हाउस के अंदर भी आप लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, साथ में पूरे प्रदेश में नई नई तकनीक के माध्यम से बहुत सारा काम कर रहे हैं। सर, कहीं की खबर भी ये आ रही है कि स्टाफ की कहीं थोड़ी सी कमी है, कि स्टाफ कम होने के कारण वो प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल नहीं हो पाती, तो क्या दूसरी एजेंसी हायर करने के कोई प्लान ऐसा बीडीसी बना रहा है? नहीं, स्टाफ का ऐसा कोई कमी नहीं है। जैसे अपने पास बीडीसी के इंजीनियर्स हैं और एसक्यूसी का भी इंजीनियर्स, जो क्वालिटी कंसल्टेंट हैं उनका भी इंजीनियर्स हैं, और एसक्यूएम स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स हैं वो भी मौजूद हैं। वो भी लगातार जाते रहते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन करते रहते हैं। और जहाँ भी जो नए बच्चे आते हैं उनका कुछ अच्छा ऑफर आ जाता है तो चले जाते हैं, तो उनको वैकेंसी जैसे जैसे रईस होता है अपन फिलअप करते रहते हैं। नई तकनीक, नया बीडीसी क्या करने वाला है? तो अब तो कई कर ही रहे हैं। 3D जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 3D बिल्डिंग के बारे में अपन कुछ करेंगे, तो उसके काम चल रहा है। अभी किस टाइप का? अभी शुरुआत की तैयारी है, अभी बातचीतें चल रही हैं।
हमारे साथ थे बीडीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सीबी चक्रवर्ती साहब। साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 3D बिल्डिंग भी हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं और साथ में जो आज कार्यशाला यहाँ पर की गई है वो बहुत सारे इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, वो बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश के विकास में वो सहभागी बनेंगे। अगर ये सब सफल होता है तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश हमारा विकासशील है वो विकसित की श्रेणी में आ जाए। अखिल भारतीय सेमिनार का एक दिवसीय यहाँ ग्रीन बिल्डिंग तकनीकी की कार्यशाला चल रही है। वो ये तकनीकी कलाकार हैं, यानी कि इंजीनियर्स हैं, जिनके ही बलबूते पर जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इतनी तरक्की कर रहा है। आप देखेंगे साफ तौर पर इनके नाम मुझे पता नहीं है, पूरे प्रदेश से ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर, कैसे देखते हैं आज की इस तकनीकी की जो आप कार्यशाला में आप लोग आए हैं, तो कैसा लग रहा है? आज हमारी अखिल भारतीय सेमिनार जो IBC के द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा था कि जिस तरह आज ग्लोबल इन्वायरमेंट के कारण जो हमारी हीट बढ़ रही है, उसको बिल्डिंग को हमको जैसे ग्रीन रखना है ताकि हम जो अपने नेचुरल एनर्जी के रिसोर्सेस हैं उन्हें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए हम कैसे अपनी बिल्डिंग को एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए थे और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और अभी ट्रेनिंग जारी है, हम आगे भी लेते रहेंगे। कैसे देखते हैं कहीं ना कहीं जब हम प्रगति पे जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हम जो वर्तमान स्थितियां हैं या एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं हम चोटिल भी कर देते हैं। आप देखिए पेड़ कटाई होती है, क्योंकि विकास तभी संभव हो पाता है। तो क्या इसी मकसद से यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं कि प्रकृति का नुकसान ना हो और डेवलपमेंट हो? डेफिनेटली ये पूरा इनिशिएटिव जो है वो इसी सब को सोच में रख के किया जा रहा है, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और उसको कैसे अपने को आगे यूज़ करना है और इसके साथ साथ डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए उसके बारे में ये परिचर्चा आज हो रही है। ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है अब वो डिसाइड किया गया है कि वो डिपार्टमेंट में उसी को लेके आगे चलना है, तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैं ये बोलूँगा जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर जो माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, हमारे प्रदेश के बारे में भी सोच है, अभी मैक्सिमम हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करें कि पूरे खर्च ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचे रहें। इसी पे आज हमारा MOU भी हुआ है, ग्राह के साथ जो MOU कर लिया गया है। हम ट्री प्लांटेशन पॉलिसी पे भी जा रहे हैं कि पेड़ों को काटा ना जाए, उनको प्लांटेन किया जाए, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो उसको कंट्रोल किया जाए। इसी पे हम जा रहे हैं। नहीं, ये तो सतत प्रक्रिया है। हर मतलब जो भी नई तकनीक आती है उसके बारे में सभी लोगों का जानना और प्रशिक्षण होता है, उससे अच्छी चीज़ें सामने आती हैं। जो ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, उससे भविष्य में उसके परिणाम आएंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हर मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रही है, तो बिल्डिंग मटेरियल को रीयूज कर सकते हैं। तो कार्यशाला में बहुत ऐसी चीज़ें थी जो नवीन चीज़ें मिली हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पिछले बार में आप लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया है। ग्रीन एनर्जी पे बात हो रही है जो आज के युग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से ग्रीन डेवलपमेंट को लेकर ग्रीन बिल्डिंग तकनीकी के साथ अगर विकास किया जाएगा तो वो निश्चित तौर पे कहेंगे कि वो अच्छा भी होगा और प्रकृति के लिए अच्छा होगा। और साथ में जिस तरीके से बराबर रेट वो बढ़ रहे हैं, साफ तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि एक रुपये का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं पब्लिक का है। अगर अच्छे से इस्तेमाल होगा तो प्रदेश तरक्की करेगा। जब प्रदेश तरक्की करेगा तो प्रदेश का नागरिक भी तरक्की करेगा। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ अरविंद चौहान। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।